इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक रवि नाम के व्यक्ति को देखते हैं जिसके सामने उसका एक हमशक्ल खड़ा होता है, यानी कि उसी के जैसा दिखने वाला एक और रवि खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखकर रवि बहुत शौक हो जाता है क्योंकि दोस्तों वो साधारण सा उसका हमशक्ल या उसका डुप्लीकेट या उसका जुड़वा भाई नहीं, क्योंकि दोस्तों वो एक खतरनाक सा दिखने वाला शैतान होता है जो कि उसके रूप को उदाहरण करके बैठा होता है। ये शैतान, ये जिन्नात, ये दानव बहुत खतरनाक दिखाई देता है और दोस्तों ये रवि के रूप को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। इसीलिए रवि उससे बोलता है कि तुम मेरा रूप छोड़ दो, लेकिन वो शैतान बोलता है तुम्हें वो रात ध्यान है जिस रात तुमने मुझे आज़ाद किया था। रवि उससे बोलता है कि मैं उस रात के बारे में अच्छे से जानता हूँ और तभी दोस्तों हमें उसी रात की तरफ पीछे की कहानी दिखाई जाती है जहां हमको ये पता चलता है कि आखिर ये शैतान रवि के साथ में आखिर कैसे लग गया। तो चलिए जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है। रवि दोस्तों पानी के पुल नाम की एक जगह है, वहां पर दरअसल अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा होता है जिस दोस्त का नाम नीमा होता है। और दोस्तों नीमा रवि की दोस्त है, बहुत अच्छी वाली। रवि यहाँ पर रात के वक्त पर उसे बुलाता है और अपने दिल की बात कुछ कहना चाहता है। नीमा उससे बोलती है जल्दी से कहो, तुमने मुझे इतनी रात को परेशान किया है। और तभी रवि उससे दोस्तों अपने दिल की बात कहता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन नीमा दोस्तों इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वो न जाने क्या क्या बुरा भला बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों ये सब बेचारा रवि देख नहीं पाता, उसे बहुत तेज गुस्सा आती है, उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत सी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो पत्थर उठाता है और यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर देता है। और तभी दोस्तों इसी बीच एक पत्थर वो फेंकता है, जो कि दोस्तों एक पत्थर एक शैतान की मूर्ति में जाकर लगता है जो कि वहीं पर ही बनी हुई थी। उस शैतान की मूर्ति में जैसे पत्थर लगता है तो उस शैतान के सर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, मतलब कि उस मूर्ति में लगे हुए सर टूट जाते हैं। अब तभी दोस्तों रवि को यहाँ पर किसी शैतान के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस आवाज़ को सुनकर वो बहुत डर जाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। अब तभी वो भागता भागता उसी शैतान की मूर्ति के पास जाता है। दोस्तों वो जैसे ही उस शैतान की मूर्ति के पास पहुँचता है तो उसे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होता है। अब कुछ ही देर के बाद वो शैतान फाइनली उसके सामने आता है, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक दिखता है। वो पिशाच अपना नाम बता रहा था और पिशाच दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब तभी वो पिशाच दोस्तों उससे बोलता है कि तुमने मुझे इस मूर्ति से आज़ाद कर दिया है, इस मूर्ति को तोड़कर। ये देखकर दोस्तों रवि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अपनी आंखों से ये क्या देख रहा है। अब तभी दोस्तों वो शैतान, वो पिशाच रवि से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को जानता हूँ, तुमसे वो लड़की नहीं पट रही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब तभी वो पिशाच उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दोस्तों उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि नीमा अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। उसका ड्राइवर कार को चेक करने की कोशिश करता है, वो कार से बाहर निकलती है और इधर पीछे से दोस्तों रवि आ रहा होता है, जो कि दोस्तों उसी शैतान, उसी पिशाच के कब्जे में होता है। रवि फौरन यहाँ पर नीमा के पास पहुंच जाता है और नीमा से बातें करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो नीमा के सामने दो चार प्यार भरी बातें करता है और शायरियाँ मारता है और बस इसी को देखकर नीमा उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो जाती है। पहले वो मना कर रही थी, कुछ देर पहले न जाने क्या क्या बक रही थी, अब एकदम वो अट्रैक्ट हो जाती है। और वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये सब खेल पूरा शैतान उसी पिशाच का है जिसने कि उसे अपनी शक्तियों के जरिए अपना बना लिया है। अब इसी बीच दोस्तों ये लोग शादी की बात कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, जिसके बाद नीमा अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाती है और शैतान इसके शरीर से बाहर निकलता है। अब हमें पता चल चुका होता है कि ये सब उसी शैतान ने किया है। अब यहाँ पर रवि उससे शुक्रिया अदा बोलता है, लेकिन शैतान उससे बोलता है कि अब हमारा रिश्ता बन चुका है, अब मैं आसपास तुम्हारे हमेशा रहूँगा और तुमसे मिलता भी रहूँगा। बस दोस्तों यही है वो कहानी उस रात की, जब से वो शैतान इसी के साथ में लगा होता है। उस शैतान ने दोस्तों उसके साथ में रहकर सबसे पहले नीमा से शादी कर ली और नीमा से शादी करने के बाद और सुहागरात भी इसी शैतान ने नीमा के साथ में बनाई। लेकिन अभी भी इस शैतान को तसल्ली नहीं है, ये अभी भी दोस्तों रवि के शरीर का गलत फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि रवि अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो शैतान दोस्तों उसे एक लड़की का फोटो दिखाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नित्या नाम की लड़की होती है। नित्या दोस्तों रवि की ही दोस्त है और यहाँ पर वो शैतान उससे
बोलता है कि अब तुम्हें मेरे लिए इस लड़की से शादी करना होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वो शैतान फौरन ही रवि के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रवि पूरी तरीके से उसके कब्जे में हो जाता है। और तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर रवि नित्या नाम की उसी लड़की से शैतान के लिए शादी कर रहा होता है। रवि के ऊपर पूरी तरीके से उस शैतान का साया है और तभी दोस्तों शादी करके रवि यहाँ पर नित्या को एक घर के अंदर लेकर चला जाता है। ये घर पता नहीं न जाने किसका होता है, जिसके मालिक को इस शैतान ने मार दिया है और इसीलिए वो यहाँ पर लेकर आया है। अब दोस्तों चुपके से वो शैतान उसके कान के बगल में आता है और उससे बोलता है कि जा अपनी पत्नी के साथ लेट जा, मैं तेरे साथ इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा। नित्या को वो घर देखने में बहुत पसंद आता है, उसे वो घर बहुत अच्छा लगता है और वो यहाँ पर रवि से बातें भी करने की कोशिश करती है। और तभी दोस्तों अचानक से रवि उसे धक्का देता है, जिसके बाद वो बेड पर जाकर गिर जाती है। जिसके बाद रवि उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों अपनी निगाह को जरा ध्यान से देखिए, वो रवि नहीं बल्कि वही पिशाच, वही शैतान होता है जो कि ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। उस पूरी रात वो शैतान रंगोलियां मनाता है और फिर तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं रवि यहाँ पर सुबह उठकर बाहर ही निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने उसका फिर से एक हमशक्ल खड़ा हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों वो हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि वही शैतान होता है जो कि कुछ देर के लिए उसका रूप लिया हुआ है। वो शैतान उससे बोलता है कि जाकर तुम अपनी पहली पत्नी के साथ में रहो जब तक मैं नित्या के साथ में रहूंगा। यानी कि दोस्तों पहली पत्नी कोई और नहीं बल्कि नीमा होती है। रवि शैतान से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब गलत है। लेकिन दोस्तों वो शैतान उसे वार्निंग देता है वरना वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, इसीलिए रवि फौरन ही वहां से निकल जाता है। गाइस फिर तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है रवि अपनी पहली पत्नी नीमा के साथ में होता है। नीमा उसे खुशखबरी देने के लिए आई होती है, वो बताती है कि तुम पापा बनने वाले हो। लेकिन दोस्तों रवि के दिमाग पर एक अलग सी ही टेंशन थी उस शैतान के चक्कर में, लेकिन वो चाहकर भी अपनी पत्नी को उस शैतान के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो शैतान सबको मार डालेगा। एनीवेज गाइस फिर तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर हम देखते हैं रवि यहाँ पर अपनी पत्नी नीमा के साथ में सो रहा होता है। अचानक से रात के वक्त वो शैतान आता है जिससे कि रवि की ज़रूरत पड़ गई थी और रवि से बोलता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, लेकिन रवि उसके साथ जाने को मना कर देता है। बट दोस्तों वो शैतान उसे अजीब अजीब तरीके से ब्लैकमेल करता है और धमकियाँ देता है। बोलता है कि मेरे साथ तुम्हें चलना ही होगा, तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ हूँ। रवि बार बार उसके साथ जाने को मना कर रहा था, लेकिन वो शैतान उसके शरीर के अंदर घुसकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वो रवि को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। वो रवि को अपने साथ में वहां से बाहर एक अजीब सी जगह पर लेकर चला जाता है जहां पर पूरी तरीके से सुनसान हो रही थी। और वहां पर ले जाने के बाद वो शैतान उसके शरीर से बाहर निकलता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। वो शैतान दोस्तों उसे सामने की तरफ देखने के लिए बोलता है और जब रवि सामने की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ एक अनजान लड़की खड़ी हुई थी, जिस लड़की का नाम वो शैतान मनीषा बता रहा था। शैतान उससे बोलता है कि जाकर तुम उससे बात करो और अब तुम्हें मेरे लिए इस लड़की से भी शादी करना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शैतान यहीं तक सहमत नहीं है, ये दरअसल उसकी एक और लड़की से शादी करवाना चाहता है जिससे कि वो खुद इसके साथ सुहागरात मना सके। रवि ऐसा करने को मना करता है, लेकिन वो शैतान उसे धमकियां देता है और रवि फौरन ही ना चाहते हुए भी उस लड़की मनीषा के पास में पहुंच जाता है। अब दोस्तों मनीषा उसके गले से लग जाती है और बोलती है कि फाइनली आज मैंने तुम्हें देख ही लिया, हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे थे। रवि को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर 1 महीने से उसने कब बात करी। वो समझ जाता है कि ये सब उसी शैतान का काम है। अब तभी दोस्तों शैतान बार बार उसके कान में बोल रहा था कि इस लड़की से बोल कि मुझे तुमसे आज ही शादी करनी है। और रवि कुछ ऐसा ही करता है, वो उस लड़की मनीषा से बोलता है कि मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। जी हाँ दोस्तों, मनीषा जब ये बात सुनती है तो थोड़ा सा शॉक होती है। वो बोलती है कि आज सब कुछ कैसे हो पाएगा, लेकिन दोस्तों वो उसकी बात को मानने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वो शैतान उसके कान में बोलता है, उससे बोल कि 1 घंटे में शादी के मंडप में मिलो। और दोस्तों रवि कुछ ऐसा ही बोलता है। मनीषा उसकी बात को मान जाती है और बोलती है कि 1 घंटे में मैं तैयार होकर शादी के मंडप में आती हूँ। जिसके बाद वो मनीषा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोस्तों वो शैतान उसके सामने आता है। रवि उससे बोलता है कि प्लीज तुम ये सब करना बंद कर दो, ये सरासर गलत है। लेकिन वो शैतान नहीं मानता। वो बोलता है कि अभी तो इसके साथ भी रंगोलियां मनानी है।
एनीवेज गाइस, अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं और रवि की एक बार फिर से तीसरी शादी होने जा रही थी मनीषा नाम की लड़की से। और ये सब उस शैतान की वजह से हो रहा होता है, उस पिशाच की वजह से हो रहा होता है। अब इन दोनों की शादी मुकम्मल तरीके से पूरी हो जाती है और फिर बस दोस्तों शादी के बाद वही होता है, वो शैतान रात के वक्त पर मनीषा के साथ में रंगोलियां मनाता है और दोस्तों उसका रूप उधारण करके, यानी कि रवि का रूप उधारण करके रवि दोस्तों रात के वक्त पर अपनी पहली पत्नी नीमा के घर पर जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों का एक बच्चा भी हो चुका है, लेकिन दोस्तों अचानक से वो शैतान वहां पर प्रकट होता है और बोलता है कि ये बच्चा रवि का नहीं बल्कि मेरा है, और उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है अपने साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखकर नीमा बहुत ही शौक होती है। वो पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ थी। तभी रवि उसे बताता है कि ये एक शैतान है जो कि काफ़ी सालों से मेरे पीछे लगा हुआ है और तुमसे शादी कराने में इस शैतान ने ही मेरी मदद की थी। ये बात सुनकर नीमा बहुत ही शौक हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया था। अचानक से दोस्तों रवि को ध्यान आता है अब उसे अपनी तीसरी पत्नी मनीषा के पास में जाना होगा। वो फौरन ही यहाँ पर नीमा को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाता है और चला जाता है दोस्तों मनीषा के पास में। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर सुबह होती है तो मनीषा और यहाँ पर रवि दोनों साथ में एक कमरे के अंदर सो रहे होते हैं। साथ में इन दोनों की आंख खुलती है। ये लोग जैसे ही उठते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मनीषा यहाँ पर बोलती है रवि से कि तुम अपने माता पिता से मुझे कब मिलवाओगे, लेकिन रवि लगातार बहाने लगाता जा रहा था कि आखिर वो अपने माता पिता से किस सूरत में इसको मिलवाएगा, क्योंकि इसने तो पहले ही नीमा से शादी कर ली है। अब तभी यहाँ पर मनीषा उसके लिए चाय लेने के लिए चली जाती है और इसके जाने के बाद वो शैतान, पाखंडी शैतान दोबारा किसी इसके सामने आता है और इससे बैकी बैकी बातें करता है। वो बोलता है कि रात के वक्त पर मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया है, यानी कि दोस्तों आप लोग समझ ही रहे होंगे इस शैतान ने दोबारा किसे मनीषा के साथ में गलत काम किया है। अब दोस्तों रवि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे इस शैतान की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ ही देर के बाद मनीषा यहाँ पर चाय लेकर आ जाती है और वो शैतान यहाँ से गायब हो जाता है। अब दोस्तों चाय पीते पीते रवि के माइंड के अंदर एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि वो अपनी दूसरी पत्नी नित्या से काफ़ी समय से मिलने के लिए नहीं गया है। आखिर वो किस हाल में है और वो क्या कर रही है उसे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो आज रात को नित्या से मिलने के लिए जाएगा। और जैसी दोस्तों यहाँ पर रात होती है वो फौरन ही नित्या से मिलने के लिए चला जाता है। वो जैसी नित्या के घर का दरवाज़ा बजाता है तो दोस्तों बाहर नित्या दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। और दोस्तों जैसी वो नित्या की हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो देखता है कि नित्या प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी शैतान का किया धरा है। अब दोस्तों रवि उसके पास आकर उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब तक तुम्हारे साथ में घर के अंदर जो रह रहा है वो दरअसल मैं नहीं बल्कि एक पिशाच है। जी हाँ दोस्तों, जब वो उससे ऐसी बातें कर रहा था तो वो पिशाच ये बातें सुन रहा था। वो फौरन ही उसके पास आता है और नित्या को तकलीफ देने की कोशिश करता है। उसको बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर रवि से अपनी दूसरी पत्नी नित्या का यह हाल देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो फौरन ही उसे वहां से ले जाकर डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर के पास ले जाकर वो ठीक तरीके से उसकी डिलीवरी करवाता है, जिसके बाद दोस्तों वो बच्चा जन्म ले जाता है। ये लोग उस छोटे से बच्चे को अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो शैतान, वो हैवान यहाँ पर आता है और वह हैवान दोस्तों उस बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस हैवान का ये कहना था कि ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं। अब रवि बेचारा फिर से एक बार टेंशन में हो जाता है। फिर तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है रवि अपनी पहली पत्नी नीमा के घर पर चला जाता है। ये सुबह का वक्त हो रहा होता है। नीमा उसके लिए नाश्ता लगाकर लेकर आती है कि तभी कुछ ही देर के बाद उसके पास उसकी तीसरी पत्नी मनीषा का कॉल आता है। वो जैसी दोस्तों मनीषा का कॉल पिक करता है तो मनीषा उसे जल्द से जल्द घर पर आने के लिए बोलती है। वो फ़ोन पर उससे बहुत तेज गुस्सा कर रही थी। ये देखकर यहाँ पर रवि को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो नीमा से बोलता है कि मेरे ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ चुका है, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। ये बात नीमा को भी बहुत अजीब लगती है कि वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। अब दोस्तों तभी हमको दिखाया जाता है कि वो फौरन ही अपनी तीसरी पत्नी मनीषा के पास में चला जाता है। और दोस्तों वो जैसे उसके पास में जाता है तो मनीषा बहुत ही डरी हुई होती है। मनीषा उसके पास आती है और उससे बोलती है कि कल रात
मैंने अपने घर के अंदर एक खतरनाक से दिखने वाले शैतान को देखा था। अब यहाँ पर रवि उससे बोलता है कि दरअसल तुमने घर के अंदर जिसको देखा था वो मैं नहीं बल्कि एक शैतान था। वो मेरा रूप उधारण करके घूम रहा है और तुम्हारा गलत फायदा उठा रहा है। ये बात सुनकर मनीषा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देख पाते हैं यहाँ पर नीमा भी पहुँच जाती है, जो कि उसका पीछा करते करते आ चुकी थी। नीमा उस पर गुस्सा करती है और पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब शादियां मैं नहीं बल्कि वो शैतान ने मुझसे करवाई हैं। मैंने तो सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहिए थी। अब तभी दोस्तों नीमा उससे पूछती है कि आखिर इस सब के पीछे और कौन है। तभी दोस्तों वो यहाँ पर रवि उसे बताता है कि इस सब के पीछे अभी एक लड़की और है जिसका नाम नित्या है, जिससे उस शैतान ने मेरी शादी करवाई है। अब दोस्तों ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कुछ ही देर के बाद वो शैतान यहाँ पर आता है और इन सभी के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो अपनी शक्तियों के जरिए पूरी धरती को ही हिला देता है। वो शैतान उससे बार बार बोलता है कि अपनी आंखों पर से चश्मे को हटा दो, क्योंकि दोस्तों रवि एक काला चश्मा अपनी आंखों में लगाया हुआ था। रवि उस चश्मे को हटाने से मना कर देता है, विच मीन्स कि इसका मतलब ये है कि वो शैतान दोस्तों हर बार उसके शरीर के अंदर उसकी आंखों के जरिए प्रवेश करता है। लेकिन अभी रवि एक चश्मा लगाया हुआ है, इसीलिए वो शैतान चाहकर भी उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जिसके बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब तभी दोस्तों ये सभी के सभी लोग फौरन ही नित्या के घर पर चले जाते हैं। ये लोग नित्या से जाकर मिलते हैं और जैसे उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि रवि के जैसा एक और हमशक्ल इन्हीं के घर के अंदर मौजूद होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही शैतान होता है जो कि रवि का रूप धारण किया हुआ था। अब इसी बीच वो शैतान रवि से बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी तीसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मनीषा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो भी उसी शैतान की वजह से। रवि को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है और तभी ये दोस्तों सभी के सभी उसकी पत्नियाँ उससे पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तभी रवि उन्हें सारी दास्तान बताता है। वो बोलता है कि मैं एक जगह पर गया हुआ था जहाँ पर मुझसे गलती से इस शैतान की मूर्ति टूट गई थी, जिसके टूटने की वजह से ये शैतान जबी से मेरे साथ में लगकर आ चुका है और अब इसने मेरी जिंदगी को लगभग नर्क बनाकर रख दिया है। एनीवेज गाइस, फिर तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ये सभी के सभी लोग मनीषा की चेकअप करवा के डॉक्टर के पास से लेकर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर रवि इन सभी की सभी पत्नियों से बोलता है कि तुम मनीषा को लेकर फौरन ही इसके घर पर चले जाओ, जब तक मैं कुछ जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ। रवि दोस्तों फौरन ही अपनी गाड़ी को उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों गाड़ी पर चलते चलते अचानक से उसके सामने वही शैतान आ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी से जाकर गिर जाता है और उसकी आंखों से वो चश्मा भी उतर जाता है। और दोस्तों बस यही मौके का फायदा उठाकर वो शैतान उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वो उससे और क्या क्या करवाएगा ये तो वही जाने। लेकिन दोस्तों रास्ते में जाते वक्त रवि की पत्नी नीमा ने ये सब कुछ देख लिया था कि रवि की बाइक जमीन पर पड़ी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वो समझ जाती है कि वो शैतान दोबारा किसे अब उसके साथ में होगा। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है रात के वक्त पर वो शैतान रवि की चौथी शादी करवाने के लिए जा रहा था और बेचारा रवि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शैतान के अंटे में होता है। बट दोस्तों शायद ये इस शैतान की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है नीमा यहाँ पर एक मूर्तिकार को अपने साथ लेकर जाती है उसी मूर्ति के पास में जहाँ से वो शैतान की मूर्ति टूटी थी। और दोस्तों वो सक्सेसफुली उस मूर्तिकार से उस मूर्ति को जुड़वा देती है, यानी कि उस मूर्ति को ठीक ठीक जुड़वा देती है। और जैसी दोस्तों वो मूर्ति जुड़ती है तो दोस्तों उस शैतान की आत्मा फौरन उस मूर्ति के अंदर आकर समा जाती है, जिसके बाद वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति टूटने की वजह से ही वो इस मूर्ति से आजाद हुआ था। जैसे वो शैतान उस मूर्ति के अंदर कैद हो जाता है तो दोस्तों सभी के सभी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। रवि को भी होश आ जाता है, वो शादी छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मनीषा की सक्सेसफुली डिलीवरी हो चुकी है, जिसके बाद उसे एक बच्चा होता है। रवि फौरन ही दोस्तों अपनी पत्नी नीमा के पास में चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों आपस में बातें करते हैं।
अब उस शैतान ने दोस्तों इन 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी, लेकिन रवि यहाँ पर फैसला करता है कि वो इन चारों को खुश रखेगा और अपने साथ में रखेगा। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।